नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा है, गायनेफिक्स कहते हैं इसको। और इसका जो मटेरियल होता है दो चीज़ों से बना होता है, पॉलीप्रोपाइलीन और कॉपर। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये जो कॉपर आयंस है ना, ये सर्वाइकल म्यूकोजा की कंपोजिशन को आल्टर कर देते हैं। इसके अलावा यूट्रस के एंजाइम्स को चेंज कर देते हैं और इसका स्पर्मिसिडिक इफेक्ट होता है, ये स्पर्म्स को ओवम तक आने ही नहीं देते। कॉपर का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए इफेक्टिवनेस के लिए, तो कॉपर का जो मिनिमम सरफेस एरिया ना 200 से 220 स्क्वायर mm होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेट करनी है प्रेवलेंस ऑफ द टीबी अमंग द, तो टीबी की प्रेवलेंस हमने टीबी की प्रेवलेंस का एक फार्मूला पिड से भी होता है, प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या है 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर आ जाएगा। और 10 केसेस हमें मिले हैं, तो 10 केसेस क्या है, इंसिडेंस है ना, 10/1000, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। और 15 का ये जो हम जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी के रेशो में हम आंसर लिखते हैं, मतलब 1000 में से 15, इंसिडेंस को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट वैक्सीनेशन डू यू रिकमेंड फॉर हिम। तो साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका अगर कोई गया है, ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसे कौन सी वैक्सीन देंगे। जो साउथ अफ्रीका और कीनिया, यहाँ पे जाने के लिए इसको ना येलो फीवर की वैक्सीन देते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो येलो फीवर की वैक्सीन देंगे। किस टाइप की होती है, लाइव एटेनुएटेड होती है। डोसेज इसका क्या है, सारी की सारी ये ऑलमोस्ट तमाम जो वैक्सीन होती है उसकी जो डोज होती है 0.5 ml होती है। तो इसको हम सिंगल डोज देते हैं, 0.5 ml देते हैं और सबकुटेनियस देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हज उम्रा के लिए गए हैं, तो वहाँ पे आउटब्रेक हो गया, मैंने थ्रेट है कि मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इस आउटब्रेक को, उसके लिए हम कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं तमाम हाजियों की, ठीक है। किसके साथ, मोनोवैलेंट या मेनिंजोकोकल वैक्सीन यूज़ करनी है। तो दो तरह की हो सकती है, मोनोवैलेंट हो सकती है, इसके अलावा पॉलीवैलेंट हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गया प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर हो गया, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्टिक के लिए हमने क्या करना है, वो तो हमने प्रिवेंशन की है। पोस्ट एक्सपोजर हम क्या कर सकते हैं, तो पोस्ट एक्सपोजर हम रिफेंसिन दे सकते हैं। कितनी दे सकते हैं, 2 दिन में, ठीक, 2 दिन तक, 2 दिन में 2 बार 600 mg, ठीक है, 600 mg BD, मतलब दिन में 2 बार फॉर 2 डेज, 2 दिन तक। ये क्या है, एक मैंने ऊपर डायग्राम दिखाई थी, वो क्या थी, वो भी रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन थी, ये भी रैपिड सैंड फिल्टर है, ठीक है। जो हम वैक्सीन की लेते हैं वो 0.5 होती है ना वैल्यू, उसी से याद रख लें कि रेजिडुअल क्लोरीन की जो रिकमेंडेड वैल्यू है ना वो 0.5 mg/लीटर है। अब इस रेजिडुअल का सिग्निफिकेंस क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि ये कंज्यूमर सोर्स से कंज्यूमर तक जाने तक ना प्रोटेक्शन रखता है, वाटर को कंटेमिनेट नहीं होने देता। ये क्या दिखाया हुआ है, टेटनस टॉक्सॉइड है। स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है जो टेटनस टॉक्सॉइड का, 2 से 8 टेम्परेचर होता है टेटनस टॉक्सॉइड का। डीपीटी पूरी हम जो डीपीटी सारी है ना, इस सब का हम 2 से 8 टेम्परेचर रखते हैं। तो व्हाट इज़ द स्केड्यूल एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो डीपीटी इसमें मीजल्स की बात की हुई है, व्हाट इज़ द रोल, टेटनस की बात की हुई है। तो देनी इसको हमने सबकुटेनियस ही है, वो हमें ऊपर मैंने जो येलो फीवर की वो भी सबकुटेनियस दी थी, ये भी सबकुटेनियस ही देनी है। इसकी भी डोज 0.5 ml ही है। इसका जो स्केड्यूल है वो कैसा है, इसका स्केड्यूल के लिए हमने 1 1, ठीक है, 0 1 6 और 1 1 याद रखना है। 0 क्या है, मतलब जब भी कॉन्टैक्ट हुआ है ना, जब भी उसी वक्त दे देनी है, कभी भी दे देनी है। 1 क्या मतलब है, 1 महीने के बाद देनी है। 6वें महीने के बाद देनी है, मतलब पहली डोज के, अब पहली तो कभी भी दे देगी, उसकी 1 महीने बाद दूसरी देनी है, और दूसरी की 6 महीने बाद तीसरी देनी है, अब तीसरी की 1 साल बाद चौथी, और चौथी की 1 साल बाद पाँचवीं देनी है। 0 1 6 1 1। नेक्स्ट आ जाता है मेनिंजोकोकल वैक्सीन है, रिकमेंडेशन है, ठीक है। अब इसमें ना ये सिनेरियो में बताया हुआ है, ये सारी आवाम रहने आई हुई है। अब जो बच्चा है ना, अब उनके एक फैमिली है, उनके 2 बच्चे हैं, उसामा एंड बिलाल। उसामा की उम्र 5 साल है, बिलाल की उम्र 1 साल है। मेनिंजाइटिस की वैक्सीन हम किसको देंगे, अब मेनिंजाइटिस की वैक्सीन ना बस सिर्फ 1 साल से कम बच्चे को नहीं देते,
तो इसमें हम सिर्फ बिलाल को नहीं देंगे, बाकी तीनों को देंगे। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, तो क्या हुआ है इसको, वसीम आया है फ्रीक्वेंट, तो इसे डायरिया हुआ है, डर्माटाइटिस है, ठीक है, तो डायरिया, डर्माटाइटिस और एक डिमेंशिया होता है। तो इन तीनों के हम ट्राइड को क्या कहते हैं, इसको हम प्लेगरा कहते हैं। तो प्लेगरा किस विटामिन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से होता है, B2 की, B2 को हम सॉरी B3 की, तो B3 को हम नाइसिन और निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मेज़ पर ना रहें, ठीक है, मकई ही ना खाएं, उसके साथ बाकी चीज़ें भी खाएं जैसे कि मीट, मिल्क, मेज़ पर ना रहें, MMM, सिर्फ मेज़ पर डिपेंडेंट ना रहें, मिल्क और मीट भी खाएं। कंस्ट्रक्ट करना है टेबल, तो मैंने टेबल आपको बनाना सिखा दिया। ऊपर सेंसिटिविटी और स्क्रीनिंग। सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है, इसमें हम A/A+C करते हैं, ठीक है, A/A+C, और जो स्पेसिफिसिटी है उसमें D/B+D। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द डेंटल प्रॉब्लम, तो क्या है, डेंटल क्लिनिक में टूथ एक के साथ आया है, टूथ एक हो रही है, इसका मतलब डेंटल केरीज है, 7 साल के बच्चे को डेंटल केरीज हुई है। तो इंटरवेंशन क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसकी डाइट चेंज करेंगे, जो भी कैरियोजेनिक है ना, कैरीज करने वाली डाइट है, उसको हम कम कर देंगे। इसके अलावा टूथ सरफेस की ससेप्टिबिलिटी, डेंटल कैरीज नहीं होने देंगे, उसके लिए हम फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले तो उसमें कैरियोजेनिक डाइट को कम कर देंगे, सरफेस को ससेप्टिबल नहीं होने देंगे, उसके लिए हम फ्लोराइड पेस्ट यूज़ करेंगे। तीसरी बात है ओरल कैविटी में कैरियोजेनिक बैक्टीरिया को कम करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी हम फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करेंगे और पेरिडोंटल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। और एंटीमाइक्रोबियल क्लोरहेक्साडीन यूज़ कर सकते हैं एज अ माउथ वॉश। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेट द रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क का वही वाला फार्मूला है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज अमंग नॉन एक्सपोज। तो इंटरप्रेट रिजल्ट्स में जो रिलेटिव रिस्क होता है, रिलेटिव रिस्क 1 लेते हैं और जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है वो 0 लेते हैं। अगर रिलेटिव रिस्क 1 है इसका मतलब है कोई एसोसिएशन नहीं है, अगर 1 से ज़्यादा है इसका मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है, अगर 1 से कम है इसका मतलब नेगेटिव एसोसिएशन है। इसी तरह जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है ना, अगर वो 0 है इसका मतलब है कोई रिस्क एसोसिएशन नहीं है, अगर तो 0 से ज़्यादा है इसका मतलब पॉजिटिव, और 0 से कम है तो नेगेटिव एसोसिएशन है। तो अभी हमारा जो आंसर है वो 10 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है बिटवीन द स्मोकिंग एंड द कार्सिनोमा ऑफ लंग। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट कुड बी द रिकमेंडेशन ऑफ द फिजिकल रिलीफ इज द कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम क्या फाइबर्स वगैरह देंगे, वेजिटेबल्स देंगे, ठीक है। व्हाट अदर बेनिफिट्स इम्तियाज़ विल रिसीव इफ द फॉलोइंग, अगर उसको एडवाइस को हम वो करेगा तो क्या क्या होगा, उसके फाइबर्स के वो बताने हैं फ़ायदे। तो उसको हम फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रेन कहेगा, ठीक है, इसबगोल का छिलका ले साथ। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, सी 3 सी याद करें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, कोलोन कैंसर के चांसेस कम होंगे, इसके अलावा ब्लड शुगर कम हो जाएगी, ओबेसिटी कम हो जाएगी, गैस्ट्रोन के चांसेस कम हो जाएंगे। अहमद गया जनरल स्टोर पे, उसने 3 टिन लाए हैं, अब वो टीन बल्ज हुए हुए हैं। तो टीन क्यों बल्ज हुए हुए हैं, टीन बल्ज होने की 2 वजह हो सकती हैं, ठीक है। बोचुलिज्म की वजह से ना पुट्रिफिकेशन हो गई है और गैस फॉर्मेशन हो गई है इसकी वजह से। तो हमें जब भी कोई फूड लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या जहन में रखना चाहिए, टिन न्यू हो, ठीक है, कोई लीकेज ना हो, कोई रस्टिंग ना हो, इसके अलावा एक्सपायरी डेट लाजमी देखें। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ रेट बताई हुई है, तो उन्होंने कहा ग्रोथ रेट, अगर सारा डाटा दिया हुआ है, उन्होंने पॉपुलेशन पूछी हुई है कि 2 साल बाद कितनी होगी। तो जब पॉपुलेशन 2 साल बाद बतानी है ना, तो इसका मतलब उन्होंने टाइम बता दिया कि इतने साल बाद। तो इसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ का, PT1 इज इक्वल टू P0 1 + R का होल स्क्वायर। PT1 क्या है, फ्यूचर पॉपुलेशन, PT0 क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, 1 + R क्या है, ग्रोथ रेट, और T क्या है, जितना भी टाइम है, तो 2 ईयर के बाद हमने देखनी है। तो R में 5% है, तो 5% को हम पहले इसको डेसिमल्स में करेंगे, ठीक है, परसेंट ख़त्म करेंगे इसका, तो 0.05 आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जनरल फर्टेलिटी रेट निकालना है, तो जनरल फर्टेलिटी, इसके अलावा बर्थ रेट निकालना है। जनरल फर्टेलिटी रेट में हमने नंबर ऑफ़ बर्थ्स ओवर टोटल रिप्रोडक्टिव एज की जो
फीमेल्स है ना उसको पे डिवाइड कर देना है और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्थ रेट की, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ बर्थ्स हैं और इसमें हमने बर्थ के नीचे मिडिल ईयर पॉपुलेशन रखनी है। ठीक है, GFR में हमने रिप्रोडक्टिव एज वाली रखी थी, लेकिन इसमें हमने मिड ईयर पॉपुलेशन रखनी है और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्ट 2x2 का टेबल। तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो हम रिलेटिव रिस्क का फार्मूला है ना वही वाला है। रिलेटिव रिस्क में हम क्या निकालते हैं, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो डिवाइडेड की जगह हम माइनस लगा देंगे तो उसको हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटजी। एक मदर आई है अपने 18 मंथ्स के बच्चे के साथ। ठीक है, उसने पुअर एपिटाइट है, वीकनेस ऑफ द चाइल्ड है। ठीक है, एग्जामिनेशन पे चाइल्ड हैड इन नेगेटिव, वेट भी कम है, उसकी एज के हिसाब से उसका वेट और हाइट कम है। तो हम कैसे असेस करेंगे, हम उसके लिए ग्रोथ चार्ट यूज़ करेंगे और काउंसलिंग क्या करेंगे मदर को कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग करें, प्रॉपर वीनिंग करें, इम्यूनाइजेशन करें, इसके अलावा जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उसको कंट्रोल करें। तो नेक्स्ट आ जाता है BMI निकालना है। तो BMI का वही फार्मूला है, वेट इन kg ओवर हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो निकलती है 31.25। तो ये इसकी ओबीज टाइप 1 में आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सीमेंस OSP। थैंक यू।